इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जूलियट होता है। वो अपने दोस्तों के साथ एक वैन में सफ़र कर रही होती है। वो शहर की तरफ जाती है, वहाँ पर कोई नहीं होता क्योंकि सारा शहर बंजर हो गया था। वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया था। इस जगह जूलियट और सिर्फ इसके दोस्त रह रहे होते हैं। वो अपने साथियों के साथ शहर में ज़रूरत का सामान ढूंढने आई थी। उसके पास एक गन और उसके हस्बैंड की तस्वीर थी। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा याद करती थी। वो एक स्टेशन के पास अपनी वैन को रोकती है और उतर कर देखती है कि वो जगह बिल्कुल खाली होती है और वो तबाह हो गई थी। जूलियट अंदर जाकर थोड़ा सा आराम करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी कि तभी उस स्टेशन से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो काफ़ी डर गई थी और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल पूरी दुनिया में अपोकलिप्स की वजह से हर तरफ तबाही हो गई थी और इंसान क्रिएचर में तब्दील हो गए थे। ये क्रिएचर इंसानों की तलाश करते और उन्हें मारकर खाते थे। वो दिन में बाहर नहीं निकलते थे बल्कि रात को निकलकर इंसानों पर हमला करते थे। थोड़ी देर पहले गैस स्टेशन से जूलियट को जो आवाज़ें आ रही थी वो इन्हीं खतरनाक क्रिएचर्स की थी जो वहाँ पर छुपे हुए थे। इसके बाद जूलियट अपनी गाड़ी में आकर बैठती है और अपने सीनियर से इंटरकॉम पर रब्ता करती है। वो भी जूलियट को क्रिएचर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो अपना काम ध्यान से करे। इतने में जूलियट के इंटरकॉम की बैटरी ख़त्म होने वाली होती है और साथ में रात भी होने वाली थी। इसलिए वो अपनी वैन को एक छोटे से रास्ते से लेकर जाने वाली होती है। थोड़ा सा आगे जाने पर उसे एक वैन दिखाई देती है जहाँ पर एक आदमी जख्मी हालत में था। जब जूलियट उसे जाकर देखती है तो वो आदमी जूलियट को बताता है कि कल रात एक क्रिएचर ने उस पर हमला कर दिया था और ये हाल उसका उस क्रिएचर ने किया है और उस आदमी ने उस क्रिएचर को अपनी गाड़ी में बंद किया हुआ है। वो आदमी बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है और वो इसलिए जूलियट को खुद को मारने के लिए कहता है। इसके बाद जूलियट उस वैन में जाकर क्रिएचर को मार देती है और ज़रूरत का सामान लेकर बाहर आ जाती है और बाहर आकर देखती है तो वो आदमी मर गया था। अब रात भी होने वाली थी। इसके बाद जूलियट जल्दी से अपनी वैन में बैठकर अपने बेस की तरफ जाने लगती है। जब रास्ते में वो जा रही होती है तो वो अपने हस्बैंड की पिक को देखने लगती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद ही कहानी पास्ट में चली जाती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक था। तब दुनिया ऐसी नहीं थी। जूलियट को हम एक आर्ट गैलरी में देखते हैं जहाँ पर वो पेंटिंग को देख रही थी। वहीं पर वो जैक से पहली बार मिलती है जो उस आर्ट गैलरी का मालिक था। जैक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो पेंटिंग पसंद आई है, जिस पर जूलियट कहती है कि हाँ शायद। दरअसल जूलियट यहाँ पर पेंटिंग को देखने के लिए नहीं बल्कि फ्री का खाने पीने के लिए आई थी। जैक भी उसकी बातों से समझ गया था कि उसे पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। वो उसे कहती है कि बाहर बारिश हो रही थी इसलिए वो अंदर आ गई थी। इसकी बातें सुनकर जैक कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ पर गॉड ने भेजा है क्योंकि वो हमें मिलाना चाहता है। इसके बाद जैक इसको एक पेंटिंग दिखाता है और उससे कहता है कि इस पेंटिंग को गौर से देखो। दरअसल ये एक अजीब सी शक्ल के इंसान की होती है। जैक कहता है कि तुम इसकी शक्ल पर मत जाओ बल्कि ये देखो कि इसे कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यानी जैक उसे यहाँ पर इंसान की अंदरूनी खूबसूरती के बारे में बता रहा था। जैक अगले दिन जूलियट से मिलता है और उससे अपने घर ले जाता है। जूलियट उसके घर देखकर परेशान हो गई थी क्योंकि उसका घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इन दोनों के माँ बाप नहीं थे। थोड़ी देर बाद जूलियट को कुछ अजीब लगता है। वो वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे जैक का इतना अच्छा सलूक देखकर उस पर शक होने लगता है और वो उसके घर से चली जाती है। और फिर इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जैक जूलियट को एक बार में देखता है। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था। जैक को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे ये जानकर और भी बुरा लगता है कि वो ऐसे लोगों के साथ सिर्फ पैसे लेकर वक्त गुजारती है। अब वो उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वो उसके घर तक आ गया था। वो देखता है कि कुछ लोग जूलियट को तंग कर रहे थे क्योंकि जूलियट ने उनके घर का किराया देना था। इसके बाद जैक यहाँ आकर इसकी मदद करता है। वो घर के मालिक को किराया देता है और जूलियट से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। जूलियट उसकी बात नहीं सुनती, उल्टा गुस्से में आकर उसे अपने घर से जाने का कहती है। फिर काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन जूलियट खुद ही जैक के घर आती है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी। उसकी ये हालत उन्हीं लोगों ने की थी जिनसे पहले जैक ने उसका पीछा छुड़ाया था।
जैक जब उसकी ये हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है। खैर वो उसको फर्स्ट एड देता है और उसका काफ़ी ख्याल भी रखता है। जूलियट ये बात नहीं जानती थी कि जैक उससे कितना प्यार करता है, इसीलिए तो वो उसका इतना ख्याल रख रहा होता है। यहाँ पर हमें जूलियट के बारे में एक और बात पता चलती है कि वो नशा भी करती थी। अब वो जब बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वो दोबारा नशा करने के लिए बाहर जा रही थी। जैक उसको रोकता है कि ऐसा मत करो। इस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो घर की चीज़ों को तोड़-फोड़ करने लगती है। जैक उसे अपने गले से लगाकर कूल करने की कोशिश करता है। जैक उसके नशे की हालत को छुड़वाना चाहता था, इसलिए वो उसे शहर से दूर ले जाता है और वहाँ पर वो एक खूबसूरत घर लेता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं और हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। एक दिन जूलियट जैक को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। तब उनका बच्चा पैदा होता है तो वो मरा हुआ होता है। वो काफ़ी दुखी हो गए थे। जैक ये बात जानता था कि ये सब जूलियट की नशे की आदत की वजह से हुआ है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। और अब जूलियट पहले से ज़्यादा नशा करने लगी थी और रात भर घर से बाहर रहने लगी थी। जैक उसे ढूंढ कर लाता और उसका ख्याल रखता था। पर एक दिन जब वो गाड़ी में जा रहे थे तो उनके दरमियान झगड़ा हो जाता है। जूलियट कहती है कि मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, जिस पर जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ी से उतरकर एक साइड पर फैक्ट्री के पास चला जाता है। और जूलियट भी एक बार में आ गई थी। तभी उसे जैक की कॉल आती है, लेकिन वो जैक का फ़ोन नहीं उठाती। लेकिन जब वो टीवी पर न्यूज़ देखती है जिसमें दिखाया जा रहा था कि फैक्ट्री के पास केमिकल धमाके से 40 लोग मारे जा चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और जैक के बारे में सोचने लगती है। वो फ़ोन करती है तो कोई आदमी उसे बताता है कि जैक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है। जूलियट जब हॉस्पिटल में जाती है और एक रूम में जाकर देखती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जूलियट को ये देखकर बहुत पछतावा होता है कि अगर उनके दरमियान झगड़ा ना होता तो ये जैक की हालत ऐसी ना होती। तब वो जैक के करीब जाती है तो जैक बोल नहीं सकता और उसे एक बोर्ड पर आई लव यू लिख कर देता है, जिसे देखकर जूलियट को रोना आता है। जूलियट को जैक के प्यार का एहसास हो गया था। वो उसे खोना नहीं चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब जूलियट हॉस्पिटल आती है तो वो वहाँ पर जैक नहीं होता और फिर वो हॉस्पिटल के अमले से जैक के बारे में पूछती है तो वो लोग कहते हैं कि जैक कल ही मर गया था और उन्होंने उसकी डेड बॉडी को जला दिया था क्योंकि उसका जिस्म बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया था। जूलियट अब बिल्कुल दुखी हो जाती है। वो उसको याद करने लगती है। जैक के जाने के बाद अब जूलियट फिर से अकेली हो गई थी। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर जूलियट का एक्सीडेंट हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता उसे होश आता है। उसकी टांग वैन में फंसी हुई थी। वो हिलने की कोशिश करती है लेकिन हिल नहीं सकती। फिर वो अपनी गन देखती है। वो वैन से थोड़ा दूर पड़ी थी। वो तार के जरिए उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है लेकिन खींच नहीं पाती। अब वो अपनी टांग को जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकालती है और उसकी टांग की हड्डी टूट चुकी थी जो अब बाहर निकल रही थी। अब वो उस पर शराब डालकर उसे हाथ से सेट करने की कोशिश करती है और उसे सहारा देती है और अपनी वैन में मौजूद रेडियो से अपने दोस्तों के साथ रब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी किसी से बात नहीं होती। अब वो ऐसा ऐसा रेंगते हुए बाहर आती है और अपनी गन उठा लेती है। तभी वहाँ पर उसके रेडियो के शोर से अजीब सा क्रिएशन आ गया होता है। दरअसल वो जो केमिकल धमाका फैक्ट्री में हुआ था उससे लोग इन क्रिएचर में तब्दील हो गए थे और जैक भी इसी वजह से मरा था। थोड़ी देर बाद जूलियट को रेडियो से आवाज़ आती है। उसके बेस से कोई बोल रहा था और ये सुनकर क्रिएचर भी उसके नज़दीक आ जाता है। जूलियट उस रेडियो को अपनी गाड़ी से दूर फेंक देती है और क्रिएचर उस रेडियो के पीछे जाता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। जूलियट कुछ लाइट्स बाहर अंधेरे में फेंकती है ताकि अंधेरे में देखा जा सके और उस रेडियो को दोबारा उठाया जा सके। जूलियट रेडियो के पास आकर उसे उठाने लगती है लेकिन वो क्रिएचर भी उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। जूलियट अपनी गाड़ी से गन उठाकर उस क्रिएचर का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद क्रिएचर पीछे से आ जाता और वो पीछे से आकर जूलियट को पकड़ लेता है, लेकिन जूलियट अपनी वैन के एक्सीलेटर को दबा देती है जिससे वो डर गया था और थोड़ा पीछे हो जाता है और वो फिर से जूलियट पर हमला कर देता है, लेकिन जूलियट गन से उस पर फायर करके उसे अपने से दूर कर देती है। अब जूलियट की रेडियो पर भी बात हो जाती है
वो लोग जूलियट को कहते हैं कि तुम अपनी वैन मिलेगी, इस ट्रैकिंग सिस्टम को ऑन कर लो, जिससे वो लोग जूलियट को ढूंढ लेंगे। जूलियट क्रिएचर से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिएचर वैन के सामने वाली स्क्रीन तोड़ने में कामयाब हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जूलियट सामने वाली हेडलाइट्स ऑन कर देती है, जिससे ये क्रिएचर भाग जाता है क्योंकि ये क्रिएचर ज़्यादा रोशनी को बर्दाश्त नहीं करते। बाद में जब जूलियट रेडियो पर बात करती है तो वो लोग जूलियट को बताते हैं कि हम लोग खतरे में फंसे हुए हैं, अगर तुम सुबह तक जिंदा रही तो हम लोग उन्हें ढूंढ लेंगे। जूलियट बहुत ज़्यादा डर गई थी। तब जूलियट को वहाँ पर एक गाड़ी की आवाज़ आती है। जूलियट बाहर निकलकर उनकी आवाज़ की तरफ भागती है और ये लोग चोर होते हैं। वो जूलियट का साथ देने की बजाय बल्कि उस पर चाकू से हमला कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद क्रिएचर उस आदमी पर हमला करके उसे मार देता है और उसे खाने लगता है। इस तरह जूलियट की जान बच जाती है। उस आदमी के बाकी साथी उस क्रिएचर से डरकर भाग जाते हैं। बेचारे जूलियट इन सब चीज़ों से डर जाती है और खुदकुशी करने लगती है क्योंकि वो क्रिएचर के हाथों मरना नहीं चाहती। खैर वो हिम्मत करके गाड़ी से बाहर आती है। उसके पास कुछ पेट्रोल और फायर स्टिक्स थी। वो बाहर आकर उस स्टिक्स में आग लगाती है। ये सुनकर क्रिएचर उसके पास आने लगता है। जैसे ही वो पेट्रोल के कैन के पास आता है, जूलियट उस कैन को शूट कर देती है, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और वो क्रिएचर दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो उस धमाके से मरता नहीं है और वो दोबारा जूलियट पर पीछे से हमला कर देता है और उसे उठाकर गाड़ी से दूर फेंक देता है। लेकिन इस बार जूलियट उसको गोली मार देती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और जूलियट भी वहीं पर लेट गई थी क्योंकि वो जख्मी होने के साथ साथ थक भी गई थी। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज निकलता है तो उस क्रिएचर को भी होश आ गया था और वो आहिस्ता आहिस्ता जूलियट की तरफ बढ़ रहा होता है। जूलियट उसे मारने के लिए दोबारा गन उठाती है, पर इस बार उसकी गन में कोई गोली नहीं थी। वो क्रिएचर उसके पास आकर उसे हाथ लगाता है और ये वैसे ही रिएक्ट कर रहा होता है जैसे जैक करता था। तब हमें ये बात पता चलती है कि ये दरअसल जैक ही होता है, जो दरअसल उस केमिकल ब्लास्ट से क्रिएचर में बदल गया था और वो पूरा वक्त इसकी प्रोटेक्शन कर रहा था। तभी जूलियट को जैक की वो पेंटिंग वाली बात याद आती है जो जैक ने जूलियट को दिखाई थी, जिसमें वो इंसान के अंदरूनी खूबसूरती के बारे में समझा रहा था। जूलियट को ये बात समझ आ गई थी और वो ये मानती है कि दरअसल उन्हें किस्मत ने मिलाया है। अब वो उस क्रिएचर को गले से लगा लेती है और कहती है कि वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो दोनों काफ़ी दुखी होते हैं। फिल्म के एंड पर जूलियट खुद को और जैक को गोली मार देती है क्योंकि जूलियट को लगता था कि जैक की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद है और उसने साथ में जैक को इसलिए भी मारा था क्योंकि वो जैक को इस हालत में नहीं देख सकती थी और वो नहीं चाहती थी कि जैक किसी और को नुकसान पहुंचाए। और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती